दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने 3 वीडियो में कोशिका विज्ञान को जो है विस्तृत जानकारी से पढ़े हैं। तो कोशिका विज्ञान से संबंधित जितने भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पी, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आप लोग इसके पहले जो अगर नहीं पढ़े हैं तो कोशिका विज्ञान के 3 वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उसको आप अगर पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको लगाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो पहले ही बता चुके हैं, फ्लेइंग, ल्यूएनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो हमने पहले ही बता दिए हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो है सेल का जो है खोज किया था। इसको हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में बात करते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? हमने जब सेल पढ़ा रहा था तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में बार बार बता रहे थे हम लोग। तो राइबोसोम तो दोनों पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों पाता है, सेंट्रोमियर भी दोनों पाया जाता है। ये सेल्ट्रिओल है। सेल्ट्रिओल को शॉर्टकट में हमको लगता है फॉल्ट हुआ है। सेल वाल, कोशिका भित्ति, जब हम कोशिका भित्ति पहले पढ़ा रहे थे तभी बताइए, जो कोशिका भित्ति होती है प्रोटोजोआ संघ और जंतु में नहीं पाया जाता है, ये केवल कोशिका में पाया जाता है, हरे सवाल में पाया जाता है। बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की। इस वीडियो को देखकर अगर आप लगा रहे हैं तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, ये इसका क्या होगा आंसर है? डी, सेल्ट्रिओल। यहाँ पे सेल वॉल लिखा है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? बताओ। राइबोसोम का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि राइबोसोम यानी प्रोटीन की फैक्ट्री। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुनते ही आपको आ जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल। तो भाई, भोजन का आवरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का ऑक्सीकरण, यानी उत्तर का होगा भोजन। अगर भोजन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका ऑक्सीकरण करेगा तभी तो ऊर्जा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहते हैं? अभी हम चर्चा किए माइटोकॉन्ड्रिया को। आप देखकर भी उत्तर मार देंगे। ऐसे ही अगर प्रिपरेशन कर लिए हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आप आसानी से जल्दी से लगा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग, यानी किसका कोशिका सबसे बड़ा है? गुणसूत्र का, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गाल्जी का। तो प्लास्टिड का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, यानी इसको हमको क्या बोलते हैं? हरित लवक की बात करते हैं। तो ये क्या होगा? सी होगा। यही तो पेड़ पौधे सबसे बड़े होंगे। 7वें की हम बात करते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, याद कर लीजिए, बी हो गया आंसर। 8वें नंबर की हम बात करते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण, पहला आवरण को हम क्या बोलते हैं? पहली परत को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। आप पहले ही देख कर ही उत्तर लगा देंगे, कोशिका भित्ति। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि कोशिका को आकृति प्रदान करना और मजबूती प्रदान काम करना किसका होता है? पहली परत का काम होता है, कोशिका भित्ति का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखी, झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। घना जाल का नाम सुनते ही आप तो राइबोसोम को देखेंगे कि आपको फिगर के माध्यम से बता दिए थे कि राइबोसोम जो है केंद्र के नीचे होता है। घना जाल का नाम सुनते ही आप समझ में जाएंगे कि ये क्या है? अंतः प्रवृत्ति जालिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम पर, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का। तो आप समझिए गए होंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, तो उसका सक्रिय स्थल क्या होगा? राइबोसोम। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? अब देखो, कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएँ, उपयुक्त सभी। तो देखो, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। लवक का मतलब हरित लवक भी पादप में पाया जाता है, रिक्तिका भी पादप में पाया जाता है। उत्तर का उपयुक्त सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। कोशिका श्वसन स्थल का सक्रिय, यानी कोशिका सांस कहाँ से लेता है? कितनी बार बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का श्वसन स्थल के नाम से भी जानते हैं। इसी को ऊर्जा बोलते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। अवर्णीय लवक यानी हमारे पास लुकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में, तनों में, फूलों में, पत्तियों में। कितनी बार पढ़ा है? अलवड़ी, यानी जिसके पास सूर्य का प्रकाश न जाता हो तो वो कहाँ हो जाएगा? लवक, तो वो पाया जाएगा जड़ों की कोशिकाओं में। ये होगा। 15 नंबर है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो रंग प्रदान करने का देखो यहाँ पे विकल्प दिया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट का होता है तो पहले ही बता दिए थे कि जो पेड़ पौधे में हरित लवक में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम पर्णहरिम होता है, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो वही रंग प्रदान करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट का ही देन का है रंग प्रदान करना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है।
पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग वहीं क्लोरोप्लास्ट, आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 का। 17 हमारे पास ये है, कोशिका की आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कितनी बार पढ़ाया गया है, चलिए बता देते हैं, लाइसोसोम। चलिए अब हम 18 से 20-22 तक और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने वाला या तो नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, देखिए, सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइक एंजाइम। तो लाइसोसोम की जब हम पढ़ा रहे थे तभी बता दिए कि इसमें जो है एक एंजाइम पाया जाता है जो अपने आप को नष्ट करता है। तो एंजाइम, अब एंजाइम से आपको पता चलेगा, ऐसे भी हम पढ़ा दिए हैं, HCl इसी में पाया जाता है। तो हाइड्रोलास्टिक एंजाइम का होगा, लाइसोसोम पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जल अपघटक चीज़, जो छिड़क देता है जिससे जो है वह आत्महत्या कर लेता है। ऐसे पढ़ाए थे तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा तो भी चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ, 80% से अधिक कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो उत्तर हमारे पास क्या होगा? जल। देखो BPSC में बिहार सर्विस पुलिस में पूछा गया है, तो जल पाया जाता है। इसी कोशिका द्रव्य में जल की हम बात किए थे कि जो है 80% जल पाया जाता है। अगर 1% का कमी होगा तो प्यास लगेगा, 10% कमी होगा तो मर जाएंगे। तो 80% से अधिक पाए जाने वाला जो पदार्थ है तो कोशिका में तो होता है जल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? आपको पहले ही वीडियो में बता दिए हैं। किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने, ये बताया था सेल थ्योरी में। तो दूसरा होगा स्लाइडन और यहाँ पे T. स्वान है। हम बता दिए कि जो स्लाइडन थे वो वनस्पति विज्ञान के जो है वैज्ञानिक थे और स्वान जो है जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। उन्होंने दोनों ने जो है सेल के बारे में खोज किया और एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्लाइडन और स्वान दिए थे। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4। देखिए RRB ग्रुप D का प्रश्न है, तो क्या होगा? स्लाइडन और स्वान यानी 2 और 4। चलिए हम 20 से 25 तक क्वेश्चन को आगे चल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपको देखना है, यानी पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में जो है अंतर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक। तो यहाँ पे देखना है कोशिका भित्ति। अब यहाँ पे कोशिका भित्ति में पहले ही बता दिए हैं, जितना हम पढ़ाएं बस उतना आपको दिमाग में सोचना है। कोशिका भित्ति का होता है, ये पादप में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में यानी जंतु में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे आएगा कि सर ये क्यों नहीं होगा? क्लोरोप्लास्ट ये भी तो पेड़ पौधा में पाया जाता है, लेकिन कुछ जीव होते हैं। अभी हम प्रोटोजोआ संघ आप लोग को पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान में इतना आप लोग को हम तेज कर देंगे कि क्वेश्चन को देख कर ही आप लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं तो एक जीव होता है यूग्लिना, यानी वो भी जंतु होता है, उस पर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जीव होते हैं, आपको समझाएंगे आगे। इसलिए कोशिका भित्ति, अगर सेल पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना, कोशिका भित्ति जो होता है पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गाल्जी काय को पढ़ा दिए हैं कि गाल्जी काय क्या करता है कि जो है ये श्वसन करता है, कोशिका विभाजन शुरू करता है, पाचन रस उत्पन्न करता है, स्रावित करता है। हाँ, ये स्रावित करता है, जल अपघटन को स्रावित करता है, निकालने का काम करता है। तो उत्तर का होगा D होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 का। हमारे पास 23 है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? देखो DNA के बारे में बड़ा अच्छा वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। DNA से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? तो DNA कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो है केंद्रक में पाया जाता है, फिर माइटोकांडिया में पाया जाता है, हरित लवक में। तो इसमें क्या दिया? माइटोकांडिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। तो उत्तर का होगा माइटोकांडिया। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 ये है, आपको थोड़ा सा देखना है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख? कोशिका कौन सा है? देखो IAS का क्वेश्चन है तो पहले दिमाग में देख लो। IAS से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, केवल थोड़ा सा समझ के चलना, क्योंकि सारा कुछ यही है। इसी को हमको समझना है। कोई किसी माध्यम से समझाता है, कोई कैसे समझाता है, इसी चीज़ को समझना है। तो पहले प्रोटीन संश्लेषण दिमाग में आएगा कि राइबोसोम, तो राइबोसोम को खोजना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लाइसोसोम, सेंट्रियोसोम ये तो होगा नहीं, यहाँ पे है राइबोसोम। और कहीं राइबोसोम दिख रहा है तो आपका विकल्प का होगा B होगा। इस तरह थोड़ा सा भी समझ के आप अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं लास्ट हमारे पास ये है, प्रोग्रेस्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसको एंजिंग बोलते हैं। ये थोड़ा सा
टफ है लेकिन आपको दिमाग में रखना है। सेल डेथ, यानी जब सेल डेथ होता है तो आपको लाइसोसोम आएगा। डेथ माने मृत्यु होता है, आत्महत्या की थैली, तो आपको दिमाग में क्या आएगा, लाइसोसोम आएगा। वो कोशिका होती है और उसका जो यानी उसको नियंत्रण करने का काम, यानी बॉडी भी नियंत्रण करता है। जैसे मैंने बताया केंद्रक खुद 10% प्रोटीन बनाता है, तो जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, समझ रहे बात को, उसको नियंत्रण जब करता है डेड सेल को रोकने को, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एंजिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। यानी जंतु में, हम लोग में कौन सा नहीं होता। पहले ही विकल्प है लवक। लवक को पहले ही बता दिए हैं कि ये जो लवक होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसका आंसर तो यही होगा, देख कर ही बता देंगे। 27 की हम बात करते हैं, लाइसोसोम का कार्य। लाइसोसोम का काम क्या होता है, बताइए भाई। लाइसोसोम का काम क्या होता है। लाइसोसोम अपने आप को क्या करता है, मार देता है, तो अंतःकोशिकी का पाचन करेगा। पढ़ाए थे लाइसोसोम का काम क्या होता है कि वो पाचन करता है, और जब वो पाचन करता है, अब जो नहीं पचाता है तो अपने आप को खुद ही मार लेता है, ये पढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है। देखिए लूसेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि जो सेल वॉल होता है कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज की बनी होती है। अब देखो यहाँ पे दिया है परागमय, चलनात्मक परागमय, अर्ध परागमय और परागमय। हमने नोट्स में अलग से लिखा दिया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, परागमय भी बोलते हैं। यानी सेलुलोज को क्या बोलाता है, परागमय। यानी सेलुलोज होती है तो परागमय होती है। ठीक है, 29 की हम बात करते हैं, माइकोकांडिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है। देखो इसको हम नहीं वहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, आप बता दे रहे हैं। जो माइकोकांडिया होता है उसका जो भीतरी वलय होता है उसको हम क्रिस्टली बोलते हैं। ऐसे छोटी जो आंत होती है, ठीक है, उसका जो भीतरी परत होता है उसको स्लेमा बोला जाता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी हम जो है धीरे धीरे बात को समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 हो गया। 29 की हम बात करते हैं, माइकोकांडिया किसमें अनुपस्थित होता है। माइकोकांडिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए माइकोकांडिया किसमें अनुपस्थित होता है। जितने माइकोकांडिया होते हैं, जितने जीवाणु होते हैं, उसमें माइकोकांडिया नहीं पाया जाता। ऐसे ही इसीलिए आपको पढ़ाया गया डिटेल में कि किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं तो दिक्कत होती है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 36 हो गया हमारे पास जीवाणु। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। कितनी इसको लिखा है, जीव द्रव्य का सर्वप्रथम खोज किया था पुरकुंजे। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, ये कथन किसने किया। देखो उसमें ये चीज़ तो बताया नहीं, कि ये तो जरूर बताए हैं कि पुरकुंजे ने जीव द्रव्य का खोज किया है, लेकिन जीव द्रव्य जो जीव द्रव्य होता है जीवन का भौतिक आधार होता है, ये भी बताए हैं। क्यों होता है, क्योंकि जल होता है, जल का कमी होगा तो लोग मर जाएंगे। लेकिन ये जो शब्द अंडरलाइन देके दिया है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, ये कथन किसने किया है, कहा है, तो ये कथन कहे हैं हस्कले। उनका नाम याद रखिएगा, हस्कले। आपने जो नोट्स होंगे उसमें भी आप उसको ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। अभी हमने बता दिया, डीएनए को पढ़ा दिया है, वाटसन और क्रिक। आप एक बार उस वीडियो को देखकर इसको आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया। अब देखो जो केंद्रक होता है उसका खोज, केंद्रक के बारे में डिस्कस किए, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमैटिन होती है, ये सब सारे डिस्कस किए हैं। लेकिन इसकी खोज किसने की, तो ब्राउन ने किया। आपको याद होना, केंद्रक का खोज किसने किया है, ब्राउन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है, यानी कोशिका को नियंत्रित कौन करता है। तो पहले ही बताया, जो केंद्रक होता है उसको हम लोग कोशिका का प्रबंधक कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। यानी सबको कंट्रोल करने का, सबको ऑर्डर देने का काम किसका होता है, केंद्रक का होता है। तो उत्तर का होगा, केंद्रक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया। यानी गुणसूत्र का हम तो बता दिए, गुणसूत्र का होता है केंद्रक में जो झिल्लियाँ होती हैं किनारे किनारे, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। वहीं क्रोमेटिन जब सिकुड़ता है, ठीक है, मोटे और छोटे परतों में जब बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन इस शब्द का सर्वप्रथम जो है खोज किसने किया, तो उत्तर का होगा वाल्डेयर ने। तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र खोज किसने किया, वाल्डेयर ने किया। अब इसके पहले हमने कहा न्यूक्लियस का खोज किसने किया, ब्राउन ने किया। ऐसा थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। अंतःप्रत जालिका की खोज किसने की, इसकी भी खोज की है। देखो ये भी शब्द नहीं बताया, अंतःपृथ्वी की जालिका की खोज जो है, काम तो बता दिए हैं कि प्रोटीन और वसा जो है केंद्रक को पहुंचाने का काम किसका, अंतःपृथ्वी जालिका को होता है। लेकिन खोज अंतःपृथ्वी जालिका खोज किसने की, तो पोर्टर ने की। किसने की, पोर्टर ने।
चलिए अब हम बात करते हैं 38, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की। हमने बताया कि 1940 आते आते जब 1940 आया था तो आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, और खोज किसने तब जाके देखा कि कोशिका का आकार एक्चुअल में कैसा होता है। आकार भी देखेंगे कि देखिए जितनों पेड़ पौधे का आकार होता है वो क्या होता है, चतुर्भुजाकार होता है यानी आयतकार होता है, और जंतु का होता है गोलकार होता है, इस तरह समझाए हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया है, तो नाल तथा रस्का ने। याद रखिए नाल तथा रस्का ने सूक्ष्मदर्शी का खोज। सूक्ष्मदर्शी का होता है छोटी कोई वस्तु होगी उसको खूब बड़ा कर कर देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 की बात करते हैं, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो जितने भी जीवाणु होते हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था किस तरह फंसा रहा है, तो वास्तविक जो केंद्रक किसमें अनुपस्थित यानी नहीं होते हैं, सब में केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु में जो वास्तविक केंद्रक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए। गुणसूत्र का होता है इसको बता दिया। अभी कुछ और जीव होते हैं वहाँ से गुणसूत्र के बारे में पूछा है कि मानव में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, चिंपैंजी में 24 जोड़े होते हैं, बंदर में कई, ऐसे पूछा जाता है। तो 2n सर्वाधिक किस में होता है आपको बता दें। गुणसूत्र सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ओफियोग्लोसस में, ओफियोग्लोसस में। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। देखिए CDS का क्वेश्चन है। जो कोशिका का जीवित अंश होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य देखो हम बता दिए, कोशिका के बाहर एक जो होता है, एक केंद्रक में भी होता है, जीव द्रव्य में जो है जल ही भरा होता है। तो आपको ये बस केवल बताना है, प्रश्न में है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है, केवल कोशिका द्रव्य से। कोशिका उसको आपको लाइन देकर बता दिए हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, कोशिका द्रव जो है केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना है। अन्य तो हम नहीं कह सकते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर जीव द्रव्य बनता है। इसका खोज जो है पुरकुंजे ने किया था, और इसका अभी हमने एक पढ़ा कि जो जीव द्रव्य होते हैं, ठीक है, और वो जो शब्द जो है कि वो शब्द हम लोग इसके पहले अभी क्वेश्चन के माध्यम से हमने देखा था कि वो हमारे पास शब्द का था, वो हमारे पास शब्द था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, किस हस्कले ने किया, कहा है हस्कले ने। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। ये जो भौतिक आधार, यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, ये किसने कहा, हस्कले ने कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात करते हैं, कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिकाओं के बारे में केवल अध्ययन करना है, तो उसका जो विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर है, हैदराबाद। याद रखिए कहाँ पर है, हैदराबाद। अब आता है 43, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। पहले ही वीडियो में बता दिया है, माइकोप्लाज्मा। ट्रिक के माध्यम से बस छोटी माई लात मारी, सबसे बड़ी का होगा, शुतुरमुर्ग का होगा, सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र का होगा, ऐसे बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, जो कि हमारे पास NDA में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। अब देखिए, अब देखो NDA में तो आपको कौन सा सही नहीं है, आपको लगता है कोशिका तो पढ़ ली है, तो कोशिका में जो सही नहीं है उसी पर टिक लगाना है कि कोशिका कार्य में बारे में क्या गलत है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य में संबंधित होते हैं। पहले ही बता दें, जो आकार होता है, देखें जो जंतु होते हैं उनका आकार क्या होता है, एक्चुअल में वृत्ताकार दिखता है, और लेकिन जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे, उसका आकार क्या होता है, आयताकार होता है। तो हम कार्य में संबंधित होते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी अन्य कार्य में देखा जाता है तो संबंधित कहीं ना कहीं होते हैं, कुछ में तो नहीं होते हैं। चलिए विकल्प दो की बात करते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बात सही है, हर कोशिका का आकार कुछ न कुछ बदला है, जंतु का अलग है, पेड़ पौधे का अलग है, मानव का अलग है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। कुछ कोशिका मजबूत होते हैं, कुछ बहुत कठोर कोमल होते हैं, ठीक है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, यही इसका उत्तर होगा। ये गलत है, जितने ऊतक होते हैं, जितने देह होते हैं, ठीक है, तरह तरह की कोशिका होती है। जैसे हमने पढ़ाया था कि जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन जो ब्रेन में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको न्यूरॉन कहते हैं, और अन्य जगह कोशिकाओं का अन्य नाम होता है। तो इसलिए आपको उत्तर का होगा D होगा, यानी कोशिका के संबंध में ये चीज़ का है गलत है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागमय। अर्धपरागमय क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है, वही तो अर्धपरागमय झिल्ली से बनी होती है कोशिका झिल्ली, और इसी को हम कस्टम ऑफिसर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आपको 50 दिख करा रहे हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि इससे आपको कम से कम नहीं तो 100-150 क्वेश्चन और अगर उस वीडियो को आप देख रहे हैं तो और आसानी से आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का है
निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचना घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। देखिए कोशिका पौधे की बात होगी तो आपको बता दे रहे हैं कोशिका जो भित्ति होती है उसमें मैग्नीज बना होता है। लेकिन एक प्रश्न आपको एक भी यहाँ पे भी क्लियर कर देते हैं कि अगर आपसे ये प्रश्न बनता है कि किसके कारण जो है पत्ता जो है पीला होते हैं, तो वहाँ एलिमेंट्स की बात होगा, तत्व की जब भी बात होगा तो उत्तर का डालेंगे आप पोटेशियम डालेंगे। लेकिन कोशिका जो भित्ति होती है वो पौधों में वो किसका बनी होती है? तो मैग्नीज की बनी होती है। उसको हम सेलुलोज भी बोलते हैं और परागमय भी बोलते हैं ना जी। चलिए लास्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? हमने जब डीएनए पढ़ा वहाँ भी बता दिए हैं कि डीएनए जो है सबसे ज़्यादा केंद्रक में मिलता है, इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी इसके अंग पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी काज में तो पाया नहीं जाएगा, राइबोसोम तो पाया अंदर जलिका में पाया नहीं जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये थे हमारे पास 47 प्रश्न जो कि कोशिका विज्ञान से संबंधित थे। ये लुसेंट को हमने पूरा कवर कर दिया। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे सबको आसान तरीके से होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो और लोग के साथ शेयर करें, उन्हें भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो है सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।